अस्सलामुअलैकुम और गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई नो आई एम अ लिटिल लेट टू शेयर दिस व्लॉग, लेकिन आप इस व्लॉग को बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि चांद रात और ईद के तीनों दिन को मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। और चांद रात की इतनी अचानक की जो अनाउंसमेंट हुई तो उसमें हमने चांद रात को किस तरह से सेलिब्रेट किया, हम कर भी पाए सेलिब्रेट या नहीं। और उसके अलावा बहुत कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ईद बाकी ईदों के निस्बत काफ़ी मुश्किल थी कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन के हालात थे। और उसके अलावा पिछला पूरा साल जो इतना टफ़ रहा, जिन लोगों के अपने प्यारे उनसे बिछड़ गए। और उसके अलावा जो फ़लस्तीन में इस कदर मुश्किल हालात चल रहे हैं और इस कदर तकलीफ़ में हैं वहाँ के हमारे मुसलमान बहन भाई, उन सब का दुख दर्द तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। लेकिन ये हमारा एक ईद मज़हबी त्यौहार है जिसको बहरहाल हमने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। तो हम शुरू करते हैं चांद रात से। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि चांद रात में मैंने क्या किया। और जी यहाँ पे इस वक्त मैं अपने बच्चों के कपड़े तैयार कर रही हूँ जो सुबह उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है पहन के। मतलब तैयार तो किए हुए थे, प्रेस वगैरह करवाए हुए थे, लेकिन कुछ काम होते हैं ना जो हमने आखिर में करने होते हैं, जैसे ये इलास्टिक नहीं डाला हुआ तो ये इस वक्त ये डल रहा है आखिर के काम क्योंकि ईद का बहुत लेट पता चले आफ्टर 11 o'clock, तो अब ज़ाहिर है ये काम तो अभी करने हैं। अच्छा जी, मुझे चांद रात का ऐसे पता चला कि मैं बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने एक दो स्टेटस देखे जिन पे ईद मुबारक का स्टेटस था। मैंने उन लोगों से कंफर्म किया। थोड़ी देर में मेरी अम्मी की कॉल आई, मेरी बहन की कॉल आई, तो मुझे कंफर्म हो गया कि जी कल ईद है। अदरवाइज़ मैं तो इसी तैयारी में थी कि सुबह सहरी है, सहरी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर कपड़े तैयार हो गए उन लोगों के जिन्होंने जाना है सुबह इंशाल्लाह ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। एंड यू नो कि कोविड इज़ एट इट्स पीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मास्क। तो मास्क रखना मैंने बिल्कुल भी नहीं भूला और मास्क भी मैंने यहाँ पे साथ ही अटैच कर दिए हैं ताकि जाते हुए कोई गलती से भी भूल ना जाए मास्क लेके जाना। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं चने भिगो रही हूँ। एक अरसे से मेरी रूटीन है कि मेरे घर में नाश्ते में ख़ास तौर पर ईद वाले दिन चिकन छोले और पूरी बनती है और साथ में मैं चना चाट भी बनाती हूँ तो उसके लिए। और ये बहुत लेट हो रहा है। अच्छा, मैंने ईद वाले दिन मेरा ये भी होता है कि मैंने घर को सेट करना होता है। मैं ईद मुबारक और छोटे छोटे फ्लावर्स और मतलब कुछ ना कुछ डेकोरेशन होती है जो मैं घर में करती हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इसके लिए, लेकिन इस दफ़ा की लेट अनाउंसमेंट ने मेरे सारे काम ख़राब कर दिए और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकी। अच्छा, इसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, लेकिन मेहंदी जो मैं लगा रही थी मैंने उसको शूट नहीं किया क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के 3 बज रहे थे मेरा ख्याल है जब मैंने मेहंदी लगाई। ये देखें जी, मैंने लगा ली है मेहंदी। और आजकल मेहंदी का बस ये वो वाहिद डिज़ाइन है जो मुझे लगाना आता है। कोई ज़माने थे जब मुझे बहुत सारे मेहंदी के डिज़ाइन आते थे और मैं ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि दूसरों को भी मेहंदी लगाती थी, लेकिन उस ज़माने में मुझे कुकिंग नहीं आती थी। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट कि अब मुझे कुकिंग आती है। सुबह जब मेरे 2 साल के बेटे को मेरी मेहंदी का कलर नज़र आया तो ही वॉज सो शॉक कि मम्मा को चोट लगी है। नहीं, मम्मा को क्या लगे बताओ। आपको नहीं आता? बोलो मेहंदी क्या लगे। बच्चे नमाज पढ़ के आ चुके हैं। बच्चों से अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। रयान आप भी बोले ईद मुबारक। हाँ, आपने देखा मेरे बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पे 6:30 बजे ईद की नमाज़ थी। तो आज सारी रात मुझे सोने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और मेरे जागते जागते ईद की नमाज़ का वक्त भी हो गया। अच्छा, जब बच्चे मस्जिद चले गए थे तो मैंने तैयार कर लिया था मीठा। मीठे में मैंने बनाई थी खीर। वैसे यूजुअली मैं ये रात में तैयार करके रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा सुबह ही तैयार करनी पड़ी। और मीठी ईद पर मीठा ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। अब चूँकि हमारा मीठा तैयार हो चुका है तो मैं इसको यहाँ पे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह आप सीखने वाले बने। मैंने आपको यहाँ बहुत कुछ सिखाना है अपने चैनल पर, आप इंशाल्लाह शेफ़ बन जाएंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन दबा। अच्छा, यहाँ पे खीर तैयार हो चुकी है। अब बस मैं इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद इसको गार्निश करूँगी पिस्ते बादाम से, फ्रिज में रखूँगी, ठंडी होगी, फिर इंशाल्लाह हम इसको नोश फरमाएंगे। मैंने ये खीर 4 से 5 दफ़ा तैयार की है इस ईद पे, लेकिन मैं रेसिपी शूट करना चाहती थी, मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरी इतनी बिजी रूटीन थी। सिर्फ ये खीर नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पकानी थी और कोई ना कोई गैदरिंग्स भी चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में SOPs का ख्याल रखते हुए हम ईद को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हाँ, मेरा ईद का ड्रेस जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। तो ये है शर्ट और ये है दुपट्टा। ये देखें, इस पे ऐसे से मैंने पीको करवा ली हुई है। और इसके साथ था मेरे पास प्लाज़ो
जो कि मैंने नहीं पहना क्योंकि बिल्कुल पाँव में आ रहा था और मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। मैंने इसके साथ ट्राउज़र ही पहना था। ईद में इतनी गर्मी थी, किचन में भी रहना था तो लॉन ही चलती है, तो ये लॉन ही थी, लेकिन बड़े मज़े का सूट था। होप कि आपको अच्छा लगेगा। आप भी मुझे बताइएगा कि आपका ईद का ड्रेस किस कलर का था और आपको फुर्सत मिल गई थी, ड्रेस श्रेस पहना था आपने, अच्छा सा तैयार हुए नहीं हुए, क्या किया? अच्छा जी, फर्स्ट देखो मैं बस इतना ही शूट कर सकी थी। अभी आगे की जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं ये सेकंड और थर्ड डे की हैं। यहाँ पे बिरयानी बन रही है, मटन कढ़ाई बन रही है, सलाद तैयार हो रहा है, उस चना चाट बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि सेकंड डे को मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने आना था, तो वो उनके लिए अच्छा सा ज़ाहिर है ईद का मौका था, अच्छा सा खाना तैयार करना था। और थर्ड डे जो है मेरी अपनी फ्रेंड ने आना था, तो उसके लिए भी मैंने बहुत एहतमाम करना था। ज़ाहिर है ईद का दिन होता है तो अच्छे अच्छे खाने तो वैसे ही बन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जब कोई आ जाए तो फिर तो स्पेशली आपकी कोशिश होती है आप बहुत अच्छा सा खाना बनाएं। तो यहाँ पे बस वही एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो आप देख रहे हैं। इनमें से जो जो रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। मेरी ईद असल में थर्ड डे हुई थी क्योंकि मेरी ये जो दोस्त है मेरी बेस्टी है, और इसके आने से ऐसी रौनक लगी कि वो जो मुझे कमी फ़ील हो रही थी अपने बहन भाइयों की, अपने भांजी की, भतीजों की और अपनी अम्मी अबू की स्पेशली, वो कमी उसके आने से ज़रा फिलअप हो गई और मेरी बहुत अच्छी ईद गुजरी। हम 1 बजे तक बैठ के गपशप लगाते रहे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी है और हम बैठ के चना चाट भी साथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ हम खूब गपशप भी लगा रहे हैं। आप कलेक्टिव तीनों दिन का देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ रही। तो हमारे पास बहुत सारे ईद पे गिफ्ट भी आए, इनफैक्ट खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आई क्योंकि थोड़ी बहुत गैदरिंग्स चल रही थी, तो जो भी आ रहा था कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा था। तो यहाँ पे ये देखें ड्राई फ्रूट्स आए हमारे पास, उसके अलावा ये स्वीट्स आई, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। बच्चों को तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा मेरे पास आगे थे ये स्वीट भी आई, मिठाई आई, गुलाब जामुन माय फेवरेट, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा ये हमारे पास हलवे आए, केक्स आए। केक तो ये देखें यहाँ पे मैं खा भी चुकी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा मैं क्या खा चुकी हूँ, बच्चे खा चुके हैं इनफैक्ट। तो उसके अलावा ये चॉकलेट्स बच्चों की फेवरेट। सो थैंक यू एवरीवन जो यहाँ पे आए और इतनी सारी चीज़ें लेके आए। इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो कि आपके साथ शेयर करना था, आपको चीज़ें दिखानी थी, लेकिन मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि वो पहले से ही बच्चा पार्टी हड़प कर चुकी है। अच्छा, मेन्यू तीनों दिन का डिफरेंट था, लेकिन मटन कढ़ाई और कबाब कॉमन थे तीनों दिन में। तो ये उस दिन का मेन्यू आप देख रहे हैं जिस दिन मेरी फ्रेंड ने आना था। अच्छा, संडे हो, ईद हो या शब बारात हो, कोई भी दिन हो, ख़वातीन की किचन से छुट्टी नहीं होती। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि बिरयानी को दम से उतार दिया है और बिरयानी को डिश आउट कर रही हूँ। बिरयानी देखकर तो ऐसा भूख भड़कती है कि दिल करता है बस झटपट खा जाएँ। कबाब फ्राई हो रहे हैं, बस इस तरह यही तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ इंजॉय भी हो रहा था। यहाँ मैं आपको अपनी टेबल भी दिखा रही हूँ। अच्छा, यह ज़्यादातर जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है ये मैंने उसी दिन किया, थर्ड डे जिस दिन मेरी फ्रेंड ने आना था। उस दिन क्योंकि मैं फ़्रेश भी फ़ील कर रही थी और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी और एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने साथ में रिकॉर्डिंग भी कर ही ली। वरना पिछले 2 दिन में तो मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की, एज़ आई वॉज़ मिसिंग माई फैमिली बैडली। और यहाँ पे बस ये चीज़ें हुई और काफ़ी हमने इंजॉय किया। और आप जो हैं मेरी छोटी सी जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों का फ़ीडबैक भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये जो ऑन स्क्रीन आपके साथ मैं टाइम गुजारती हूँ, मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। होप आप भी इंजॉय करते होंगे। तो आप एक छोटा सा कमेंट करके अपनी प्रेजेंस को ज़रूर शो किया करें। होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर मैं आपके लिए इंशाल्लाह आती रहूँगी, और आप भी अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।